नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बस्ती भुजबल में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। गांव की मूल निवासी आकांक्षा चौबे का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर उनके ही परिवार के कुछ लोगों ने दिनांक 15 जनवरी 2026 को उनकी मां पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। इस दौरान उनकी बहन के साथ अभद्रता किए जाने का भी आरोप है। पीड़ित के अनुसार घटना के बाद थाना अरौला में लिखित शिकायत दी गई कि उनकी मां के द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन अब तक किसी प्रकार कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। आकांक्षा चौबे का आरोप है कि कार्रवाई न होने से अभियुक्तों के हौसले बुलंद है और खुलेआम धमकी दे रहे हैं। पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम तुम्हें जान से मार देंगे। पीड़ित का यह भी कहना है कि पुलिस की ओर से कहा गया है कि जब तक कोई ऊपर से लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। पीड़िता ने बताया कि उनकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है और वे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। परिवार को आशंका है कि यदि समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अभियुक्त उनकी जान को गंभीर खतरा पहुंचा सकते हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन और पुलिस उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जमीनी विवाद की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय मिल सके। आकांक्षा चौबे। क्या मामला है यहाँ पे हमको आने पे मजबूर किया गया है। 15 तारीख को हमारे घर पे मारपीट हुई थी, जिसके दौरान हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की। हमारा FIR दर्ज भी हुआ। हमारा मेडिकल करवाया गया पुलिस के द्वारा जाकर के थाने से CHC केंद्र पे। वहाँ के डॉक्टर ने अभियुक्त घर से मिल करके या फिर किस रीजन से उन्होंने जो CHC हमारी रिपोर्ट बनाई है वो नॉर्मल इंजरी की बना दी है, जबकि हमारी माँ के सर पे गंभीर चोट लगी है। और चोट के दौरान वहाँ पे CHC केंद्र वालों ने टाका भी नहीं चलाया और बोला कि आप जाइए, आपका हो गया है सब कुछ। मैं बाहर निकल करके मुझे टाका चलवाना पड़ा। 7 से 8 टाके लगे हुए हैं मेरी माँ के सर पे। उसके दौरान पुलिस अभी तक आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जबकि हमने SP साहब को 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। हम SP साहब के कहने के दौरान भी अभी तक SO अरौला थाना के अभी तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। आखिर क्या रीजन है, क्या मतलब है कि वो अभी तक कितना लूज काम कर रहे हैं। विवाद हमारा जमीन का मैटर है। हम लोग 6 बहनें हैं, इस वजह से हमारे बाबा जी ने हम लोगों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, जबकि वो सबकी सब पैतृक संपत्ति है, उनके बाप दादा से उनको मिली हुई है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अगर वसीयत कर दी है तो उसका मुकदमा अभी ग्रामीण न्यायालय से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक मामला लंबित चल रहा है, मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। उसके बावजूद वो लोग हमको घर से निकलने की धमकी देते हैं, बोलते सारी प्रॉपर्टी हमारी है, आप यहाँ से निकल जाओ, हमारा घर है, अगर नहीं निकलोगी तो जान से मार देंगे। जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो प्रूफ हमारे पास है, फिर भी पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, मैंने आज भी उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज SP साहब ने भी मुलाकात की है, जिसके दौरान SP साहब ने सचिव से बोला है कि आपको उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी तक पुलिस प्रशासन कर क्या रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या रीजन है, क्या दबाव है, आखिर किस रीजन से पुलिस के काम इतना लूज कर रही है। SP साहब से मेरी मुलाकात हुई है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो लोग अभियुक्त खुलेआम घूम करके धमकी दे रहे हैं हमें जान से मारने की। बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग मुकदमा दर्ज करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे हम। और पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस हमारे टुकड़ों पे पलती है। पुलिस को हम लोग अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा पुलिस करती है। क्या संख्या ज्यादा है क्या? वो लोग 5 लोग हैं, 2 लेडीज है, 3 जेंट्स हैं। वो लोग घर पे ही रहते हैं, खुलेआम धमकी देते रहते हैं। जब जो होता है वो बोलते हैं, हमारी बहन को बोलते हैं कि ज्यादा बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं भी चले जाओ कहीं हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।